हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज के बेसिक एमसीक्यू को डिस्कस किया था। उन एमसीक्यू को देखकर आपको लग रहा होगा कि एवरेज के तो बड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे और बहुत हम आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में एवरेज के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको देखकर बच्चों की हवा खराब हो गई थी, वो उसको एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं एमसीक्यू को लेकर बात करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी लोको पायलट एएलपी में आपके पूछे गए थे। तो उस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये है। अब ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि आरआरबी ग्रुप डी में किस लेवल तक के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं या फिर आपके पहले भी आपके पूछे जा चुके हैं। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर ये दे रखा है 25, 31 और 41 विद्यार्थियों की 3 बैच का औसत आपको दे रखा है। सभी विद्यार्थियों का औसत हमें बताना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसको अगर हम बेसिक मेथड से करने के लिए अगर चल दिए तो वहां पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा रहेगी और उसके बाद फिर आप जब कैलकुलेशन करके आप बाहर निकलोगे, आप आंसर आपको जब मिलेगा तो वहां आपका टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको करना कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस को ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले 25 स्टूडेंट, देखो यहां पर हम इस तरह से टेबल बनाएंगे, 25 स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आगे के और कितने स्टूडेंट हैं, फिर 31 स्टूडेंट और इसके आगे 41 स्टूडेंट, ठीक है, 41 स्टूडेंट। इन सबको अगर हम सम करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा आपका 97। तो यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 97 स्टूडेंट हैं। और इनके रेस्पेक्ट में आपको ये दे रखा है एवरेज। आपको 25 विद्यार्थियों के रेस्पेक्ट में जो एवरेज दिया है वो कितना है, 20। तो यहां पर एवरेज आपको 20 दे रखा है। 31 विद्यार्थियों के एवरेज रेस्पेक्ट में एवरेज दे रखा है 26, तो यहां 26 दिया है। और 41 विद्यार्थियों के रेस्पेक्ट में जो एवरेज दिया है वो कितना दे रखा है आपको, 56। अब यहां पर एवरेज अपने उन्होंने अलग अलग दे रखे हैं। यहां आपको 97 स्टूडेंट का एवरेज पता लगाना है कि एवरेज कितना होगा। तो यहां सबसे पहला काम हमें जो करना है वो हमें एज्यूम करना है लेट एवरेज। जो टोटल आपका जो एवरेज आएगा, हमें कुछ ऐसा एज्यूम कर लेना है जो इन नंबर के आसपास हो। कुछ भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। अब यहां पर हमने जो एज्यूम किया है वो 40 किया है। तो ऐसा नहीं कि आप 40 एज्यूम किया, आप 50 भी कर सकते हैं, आप 25 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जिससे आपकी कैलकुलेशन ज्यादा आसानी से हो सके। अब यहां पर हमने एवरेज एज्यूम किया है कितना, 40। अब ये जो 40 एवरेज है ये आपका क्या है, 20 से कुछ कम है, ठीक है। तो 40 जो है ये 20 से कम है, कितना, माइनस का 20। माइनस का 20 वो भी कितने स्टूडेंट पर, 25 स्टूडेंट पर। तो इसकी वजह से जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, माइनस के 500 का डेविएशन, पहले वाले आपके 25 स्टूडेंट के लिए। ऐसे ही अगले 31 स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में एवरेज 26 था, लेकिन आपका एवरेज कितना, 40 होना चाहिए। अब यहां पर एवरेज 40 के रेस्पेक्ट में यहां डेविएशन है वो कितना है, 14 का। और कितने स्टूडेंट के लिए, 31। तो यहां आपका कितना आएगा, 14 एकन 14, 14 × 42 और 1 43। तो ये कितना आ गया, 434 आ गया, ठीक है। तो 14 × 14 एक, हाँ 14 × 42 और 1 43, ठीक है। अब 56 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे डेविएशन, ये 40 था, ये 56 दे रखा है। यहां पर ये 56 जो है, अब ये एवरेज ज्यादा हो गया, कितना, 16। लेकिन कितने स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, 41 के रेस्पेक्ट में। तो यहां जो डेविएशन आएगा वो प्लस में आएगा, 16 एकन 16 और 16 × 64 और 1 65, यानी कि 656 का। अब यहां पर जो डेविएशन आए हैं उनकी वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां अगर हम बात करें कि टोटल आपका जो सम आएगा इनका, -500 और 434, -500 और माइनस का 434 और प्लस में कितना है यहां पर, 656। तो यहां पर आपका 5 और 4 9, 934 प्लस का 656। तो यहां पर अगर 656 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो जरा सॉल्व करके, 14 में से 6 गए, 8 बचे,
278 माइनस का 278, तो यहां जो डेविएशन आया वो 278 का डेविएशन आया, क्योंकि 97 स्टूडेंट का एवरेज जो कि हमने एज्यूम किया था 40, वो कब सही होता, जब ये 25 स्टूडेंट का एवरेज आपका 40 होता, ये भी आपका 40 होता और इनका भी एवरेज 40 होता, लेकिन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, अलग है एवरेज, इस वजह से हमें डेविएशन देखने को मिला -278 का। क्योंकि -278 का डेविएशन है तो यहां पर -278 का डेविएशन हम यहां पर लेकर चलेंगे, लेकिन कितने स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में ये डेविएशन है ये भी कंसीडर करना है, 97, तो यहां डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 97 से। अब 278 को जब 97 से डिवाइड करोगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, 278 को 97 से जब डिवाइड करेंगे 97 से, तो 2.87 के आसपास कुछ आएगी वैल्यू, ठीक है, डिवाइड आप करके देख लेना, 2.87 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। तो यहां पर हमें दशमलव के 2 स्थानों तक ही बताना है, तो 40 में से माइनस कर देंगे कितना, 2.87, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40 में से 2 गया 38, यानी कि आपका 37.13, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर सही आंसर है। तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगा देगा, इसीलिए आपको उस मेथड से बचना है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको यह दे रखा है 7 संख्याओं का औसत 53 है, बाद में यह पाया गया कि एक संख्या गलती से 58 के बजाय 16 लिख ली गई थी। तो यहां पर अगर हम बात करें गलत एवरेज की और सही एवरेज की, तो गलत एवरेज है वो आपका कितना है, 53 है, ठीक है। 53 कब है, जब आपका संख्या जो है 58 के बजाय 16 पढ़ा गया है। तो गलत एवरेज कब आया, जब संख्या को 16 पढ़ा गया, किसके बजाय, आपका 58 के बजाय। तो हमें बताना है कि सही एवरेज क्या होगा। ये एवरेज है और ये आपके क्या है, नंबर के रेस्पेक्ट में हमने कॉलम बना लिए 2। अब यहां पर 53 जो एवरेज था इसके ये कब आया था, जब आपका संख्या को 16 पढ़ा गया था। तो 58 और 16 के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस वो आपका कितना आएगा, 42 का, क्योंकि 58 क्या है आपका 16 से ज्यादा है, मतलब एवरेज जो करेक्ट एवरेज होगा वो आपका 53 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा, ठीक है। कितना ज्यादा आएगा, इस डेविएशन की वजह से ज्यादा आएगा 42, वो भी कितने नंबर्स के लिए, 7 नंबर्स के लिए। तो डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 53 प्लस 6 बराबर 59। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन 59 सही हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, 2 लाइन में सॉल्व हो गया, मुश्किल से 10 सेकंड भी आपको नहीं लगे। लेकिन अगर इसको हम नॉर्मल मेथड से करने चलते तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, रीना की। रीना ने जो 16 एग्जाम दिए थे उसमें उसने जो एवरेज उसका रहा वो कितना रहा, 26, एवरेज कितना रहा, 26। अब श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, यानी कि श्रेया ने अभी तक आपका 24 अंकों का औसत मेंटेन किया है, लेकिन कब, जब उसने 12 परीक्षाएं दे रखी हैं। अब बात की जा रही है किसकी, श्रेया की, ठीक है। श्रेया ने अभी तक एग्जाम कितने दिए हैं, 12 एग्जाम दिए हैं, और उसने अभी तक जो एवरेज मेंटेन किया है वो कितना है, 24, ठीक है। आगे बताया है कि रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में कितने औसत अंक प्राप्त करने होंगे। तो रीना को जो आपका जो श्रेया है उसको रीना के समान प्रदर्शन करना है, मतलब 16 एग्जाम के बाद उसको अपना जो एवरेज है वो 26 ही शो करना है, यानी कि 26 लेकर आना है। अभी वो लैग कर रही है, 24 पर है। तो यहां बताना है कि बचे हुए एग्जाम में उसको कितना एवरेज स्कोर करना पड़ेगा। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये 12 एग्जाम और ये बचे हुए 4 एग्जाम, ठीक है। और टोटल आपके हो गए कितने, 16 एग्जाम। 12 एग्जाम के रेस्पेक्ट में जो श्रेया है उसने आपका कितना एवरेज मेंटेन किया है, 24 एवरेज मेंटेन किया है। 16 एग्जाम के बाद उसको रीना के इक्वल एवरेज मेंटेन करना है, जो कि क्या है, 26। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सारे एग्जाम में अगर उसने 26 स्कोर किए होते तो उसका आपका एवरेज ऑब्वियसली अपने आप से 26 हो जाता, लेकिन एवरेज उसका क्या था, वो डिसबैलेंस हुआ, यानी कि डेविएट हुआ। किसकी वजह से, क्योंकि उसने 12 एग्जाम में 24 का आपका उसने एवरेज यहां पर मेंटेन किया। अब यहां पर जो 24 है ये 26 से क्या है, कम है, कितना आपका -2, ठीक है। -2 कम है, लेकिन कितने एग्जाम के रेस्पेक्ट में, 12। तो यहां कितना आ गया, -24, क्योंकि बचे हुए 4 एग्जाम में रीना 26 एवरेज ला सकती थी।
कब? जब आपका सारे आपका एग्जाम में उसने 26 उसने एवरेज अगर पाया होता, यानी कि सब में उसने 26 मार्क्स स्कोर किए होते, लेकिन इस डेविएशन की वजह से वो इसको बैलेंस नहीं कर पाई, तो यहां पर जो माइनस का 24 है वो इन 4 एग्जाम को क्या करेगा? बैलेंस करेगा, यानी कि यहां पर माइनस की जगह क्या आएगा? प्लस कितना? 24। लेकिन यहां पर बात की जा रही है 4 एग्जाम की, ना कि एक एग्जाम की, तो हमने डिवाइड कर दिया किससे? 4 से, तो 26 प्लस 6 इक्वल टू आपका 32। मतलब बचे हुए 4 एग्जाम में उसको 32 जो एवरेज है वो लाना पड़ेगा, तब जाके वो रीना के बराबर एवरेज मेंटेन कर पाएगी। तो इसका आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट एग्जाम में चलेंगे। ये सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं, देख लो आपका ध्यान से। ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कक्षा में 9 लड़के व कुछ लड़कियां थी, लड़कियों का नंबर नहीं पता है हमें। लड़कियां कुछ थी, यानी कि लड़कियों का नंबर हमें नहीं पता है। गर्ल्स की संख्या हमने मान ली कि यहां पर आपका रही होगी जी, ठीक है। एक परीक्षा में 9 लड़के थे और गर्ल्स हमने मान ली जी, ठीक है। और उसमें जो लड़कों का औसत अंक था वो कितना था? 13, ठीक है। लड़कों के जो औसत अंक थे वो कितने थे? 13। लड़कियों के जो औसत अंक थे वो हमें पता नहीं, इसमें पता है क्या? हाँ, लड़कियों के औसत अंक कितने थे? 15। तो यहां पर लड़कियों के जो औसत अंक आए वो कितने थे? 15। अब जो टोटल था, टोटल आपका कितना आएगा? लड़कों और लड़कियों का सम कितना आएगा? बॉयज यानी कि कितने थे? 9 प्लस गर्ल्स कितनी थी? जी, हमने यहां पर कंसीडर की थी। इनका औसत कितना था? 14.28। आपको बताना है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब यहां पर इसको लेकर अगर आपके दिमाग में कोई भी ट्रिक नहीं आ रही है तो इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हो। कैसे करोगे ये देख लो। अब 9 लड़कों का जो आपका औसत है वो कितना है? 13। तो यहां पर 13 गुणा 9 प्लस 15 औसत कब है? लड़कियों का औसत है गर्ल्स गुणा 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर किसका? बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज और गर्ल्स का नंबर कितना है आपका? 9 प्लस जी, और ये एवरेज है टोटल का कितना? 14.28। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 14.28 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 8 जा 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25 के 5 2 9 चौक 36 और 2 38 38 के 8 हाथ से लगा 3 9 का 9 और 3 12, यानी कि 128.52 प्लस 14.28 जी इक्वल टू 13 नंबर कितना आएगा? 117 प्लस 15 जी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें नंबर्स को एक तरफ लेकर जाते हैं और वेरिएबल है उसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर 15 जी में 14.28 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका? 0.72 गर्ल्स का नंबर इक्वल टू 128.52 में 117 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये 11.52। अब यहां पर गर्ल्स का नंबर निकालना है तो 11.52 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 0.72 से, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। देखो दोनों को 9 से पहले डिवाइड करते हैं। 9 8 जा 72, 9 से इसको 9 1 जा 9, 2 बचा, 9 दूनी 18 7 9 8 से 72, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा? 16। तो गर्ल्स का जो नंबर है वो हमें कितना मिल गया? 16। आपको बताना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। टोटल इक्वल टू क्या आएगा आपका? बॉयज प्लस गर्ल्स। गर्ल्स का नंबर कितना है? 16। 16 और 9 आंसर कितना आ जाएगा? 25। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 39.20। अब उनमें से 3 का प्राप्तांकों का औसत दे रखा है, बचे हुए 2 का बताना है। तो यहां पर हमने 2 ग्रुप में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 स्टूडेंट और बचे हुए 2 स्टूडेंट, और पांचों का जो औसत है वो आपका दे रखा है कितना? 39.20, ठीक है। 5 स्टूडेंट का जो औसत है वो कितना है? 39.20। अब यहां पर उनमें से पहले 3 के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 41। पहले 3 का कितना है औसत? 41, ठीक है। बचे हुए 2 स्टूडेंट का औसत बताना है। तो हमने एज्यूम किया कि बचे हुए 2 स्टूडेंट का जो औसत है वो 39.20 हो सकता है। कब? जब आपका ये सारे स्टूडेंट बचे, स्टार्टिंग के 3 और बचे हुए 2 स्टूडेंट, इन सब के जो आपका मार्क्स हैं वो आपके कितने? 39.20 आ जाए। लेकिन यहां पर डेविएशन है, इसी वजह से आपका ये 41 आया है। कितने का डेविएशन है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है।
41 जो है वो 39.20 से कम है, ठीक है, सॉरी ज्यादा है। कितना ज्यादा है आपका ये 1.8, ठीक है। 1.8 वो भी कितने सब्जेक्ट के, कितने स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में 3, तो यहां पर कितना आएगा आपका प्लस का 5.4, ठीक है। अब ये 5.4 का जो डेविएशन है ये किस में है, प्लस में। अब ये जो एवरेज है जो कि 39.20 आना चाहिए था, लेकिन इस डेविएशन की वजह से नहीं आ पाएगा, तो ये जो 5.4 का डेविएशन है इसको हमें बैलेंस करना है। तो ये प्लस में है, बैलेंस करने के लिए यहां पर माइनस लिखना पड़ेगा 5.4 और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2, क्योंकि 2 स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में है। तो ये 39.20 माइनस का 2.7, 2.7 माइनस करेंगे तो 39 में से आपका 2 गया तो कितना बचा 37, 37.2 में से अगर आपका 0.7 तो यहां पर 36.5, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 36.5 सही हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की का अनुपात 7:3 है। तो यहां पर 40 स्टूडेंट हैं, 7 और 3 का सम कितना आएगा 10, 10 के रेस्पेक्ट में यहां पर x की वैल्यू 4 आएगी, तो यहां लड़कों का नंबर कितना आएगा 7 चौको 28 और यहां पर हाँ तो 4 3 12, तो 28 और 12। तो सबसे पहला काम यहां पर क्या है, लड़के लड़कियों की संख्या पता करना। तो 40 इसमें अगर हम बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो बॉयज का जो नंबर है वो 7 का मल्टीपल यानी कि 28 आएगा, गर्ल्स का आपका मल्टीपल है वो क्या आएगा 12, ठीक है, 12 गर्ल्स और 28 बॉयज। अब इनके रेस्पेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और टोटल स्टूडेंट कितने आपके 40। अब लड़कों के औसत अंक कितने हैं 65, लड़कों के औसत अंक कितने दे रखे हैं यहां पर 65, 65। इसके साथ साथ लड़कियों के औसत अंक दे रखे हैं आपको 72, 72। आपको इन टोटल का बताना है कि इसका एवरेज क्या आएगा। अब इन टोटल का एवरेज हमें कोई एज्यूम कर लेना है जो कि आपका इन नंबर के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता हो। तो इन दोनों के बीच में हमें 70 दिख रहा है लाई करता हुआ, ठीक है। तो 40 स्टूडेंट का जो एवरेज है हमने मान लिया अपनी तरफ से कि वो 70 है, ठीक है, 70 इनके बीच में लाई कर रहा है इसलिए मान लिया। आप 75 भी मान सकते हो, 80 भी मान सकते हो, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अब 65 के रेस्पेक्ट में देखना है कि डेविएशन कितना है। 65 जो है ये आपका 70 से क्या है कम है, माइनस का 5, तो माइनस का 5, लेकिन कितने लड़कों पर 28 पर। 28 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 140। इसी तरह से 72 जो आपका एवरेज था लड़कियों के रेस्पेक्ट में, वहां पर डेविएशन देखेंगे तो ये आपका +2 का डेविएशन है, +2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 लड़कियों के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, इन दोनों को जब सम अप करेंगे तो माइनस का 116। तो डेविएशन जो दिखा वो आपका कितना था -116 का, तो -116 है, लेकिन -116 का जो डेविएशन है वो कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 40 में, तो डिवाइड बाय आपका 40। तो 70 माइनस का 116, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 निम 36, तो 29/10 यानी कि 70 माइनस का 2.9, तो ये कितना बचेगा आपका ये 67.1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन 67.1 सही हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था और इसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। अभी तक जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करके चल रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र द्वारा 5 विषयों में औसत अंक प्राप्त किए गए हैं, वो दे रखा है आपको। स्टार्टिंग के 2 और अंतिम 2 सब्जेक्ट के औसत दे रखे हैं, बीच वाले सब्जेक्ट में बताना है कितने मार्क्स हैं उसके। तो यहां पर हमने 5 सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है इस तरह से, ठीक है। टोटल कितने 5 सब्जेक्ट हैं। स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट हैं, इनके औसत आपको दे रखे हैं। लास्ट के 2 सब्जेक्ट हैं, इनके औसत आपको दे रखे हैं। मिड वाला सब्जेक्ट है, इसमें बताना है उसने कि कितना स्कोर किया है। तो पहले 5 सब्जेक्ट में जो उसने एवरेज उसका है वो कितना है 75। स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट में उसने कितना एवरेज मेंटेन किया है 65, और लास्ट के 2 सब्जेक्ट में उसने एवरेज मेंटेन किया है कितना 85, हाँ 85। तो बताना है मिड वाले सब्जेक्ट में उसने कितना स्कोर मेंटेन किया। अब यहां पर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि पहले 2 सब्जेक्ट का औसत 65 है, लास्ट के 2 सब्जेक्ट का औसत 85 है, यानी कि इन दोनों के बीच 20 का डिफरेंस है। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा
10, यानी कि आपका 65 में 10 या 85 में 10 माइनस करने पर आपको 75 इसका आंसर डायरेक्ट भी मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप उसको अभी तक जो तरीके से हम कर रहे हैं उससे अगर आप करोगे तो वैसे भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ये 75 आपका दे रखा है। मान लो उसने मिड सब्जेक्ट में उसने 75 स्कोर किया, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट में अगर 75 मार्क्स होते तब तो 75 आंसर सही हो जाता, लेकिन यहां डेविएशन है कुछ, पहले स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट में भी और लास्ट में भी। कितने का डेविएशन है ये देखते हैं। यहां पर -10 का डेविएशन, लेकिन 2 सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, और यहां पर +10 का डेविएशन, वो भी आपका 2 सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर आपका कितना आएगा? प्लस का 20 और यहां पर आएगा आपका माइनस का 20। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां पर डेविएशन होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि आपका मिड जो सब्जेक्ट है उसने आपका कितने अंक स्कोर किए? 75। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन 75 सही हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन दिखने में थोड़ा सा खतरनाक सा है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। इसके बाद उसमें भाषा के अंक और जोड़ दिए जाते हैं। तो यहां पर इसको हम 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं इस तरह से। जेम्स के मैथ, साइंस और हिस्ट्री, मैथ, साइंस और हिस्ट्री, इसका एवरेज दे रखा है आपको 89। कितना दे रखा है? 89। अब इसमें एक लैंग्वेज और इसमें ऐड कर दी गई, एक लैंग्वेज इसमें और ऐड कर दी गई, ठीक है। अब टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए? 4। अब जो 4 सब्जेक्ट हैं टोटल, उनके रेस्पेक्ट में जो एवरेज है वो आपका घटकर 88.25 रह जाता है। तो बताना है भाषा में उसने कितने अंक अर्जित किए या कितने अंक उसने प्राप्त किए। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो सारे में अगर उसने 88.25 अगर अंक प्राप्त किए होते तब तो आपको ऑब्वियसली भाषा में भी उसने 88.25 प्राप्त कर लिए होते। तो यहां पर भाषा के अंक थे वो 88.25 हो सकते थे, लेकिन डेविएशन कुछ आएगा। कितना आएगा ये देखते हैं। 89 88.25 से कम है, कितना कम है? सॉरी ज्यादा है, 88 हाँ ज्यादा है। कितना? प्लस का 0.75। तो प्लस का 0.75 मल्टीप्लाई कितने का होगा? 3 का, क्योंकि 3 सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में डेविएशन है ये। तो ये आपका प्लस का 2.25 का डेविएशन। 2.25 का डेविएशन इस लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में था, ये प्लस में है, तो यहां पर आपको माइनस का 2.25 करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इस एवरेज को मेंटेन करने के लिए। तो 88 में से अगर 2 जाएगा तो यहां कितना बचेगा? 86। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या जाएगा? ए ऑप्शन, सी ऑप्शन 86। तो इसका जो आंसर है आपका सी ऑप्शन 86 आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है अभी तक जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी कक्षा में 18 लड़कों ने एक टेस्ट में अंक प्राप्त किए, कुल विद्यार्थी 30 है, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। यानी कि इसको भी अगर हम लोग इस तरह से करें तो 18 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में टोटल आपके 30 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है। अब 18 लड़कों के जो औसत अंक है वो कितने हैं? 16 अंक हैं, और 12 लड़कियों के जो औसत अंक है वो हमें पता करने हैं, और 30 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है। ये आपको एवरेज गिवन है कितना? 18.1। अब देखते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। यहां पर 12 लड़कियों का जो औसत है वो 18.1 हो सकता था। कब? जब सारे बच्चों का औसत 18.1 होता है, यानी कि हर सब्जेक्ट में उन्होंने 18.1 स्कोर किया होता। अब यहां पर 16 के रेस्पेक्ट में 18.1 है, तो यहां पर डेविएशन कितने का आया है? ये 16 18 से कम है, कितना? माइनस का 2.1 का, माइनस का 2.1 कितने बच्चों के रेस्पेक्ट में? 18 के रेस्पेक्ट में। तो माइनस का 18 का 18, 18 दूनी 36 और 1 37, माइनस का 37.8 का डेविएशन हमें यहां पर देखने को मिला। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर हमें देखना है कि कितना आपका यहां पर बैलेंस करने के लिए कितना हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 37.8 था, यहां बैलेंस करने के लिए माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा 37.8, लेकिन कितने गर्ल्स के रेस्पेक्ट में? 12 के रेस्पेक्ट में, तो 12 से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर 18.1 प्लस, इसको देखेंगे 12 तिया 36, एक बचा 12 एकन 12, 5 3.15, तो 18.1 प्लस 3.15, तो ये 18 और 3 कितना आएगा?
21.25। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 21.25 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप डी में आपके काफी पूछे जाते हैं। आपने ये चीज आराम से अभी तक के क्वेश्चंस में देखी होगी। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पर टीचर और स्टूडेंट की बात की गई है। यहां ये बोला है कि 35 स्टूडेंट की जो एवरेज है, 35 स्टूडेंट 35 स्टूडेंट, ठीक है, उनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 15 ईयर। अब यहां पर ये बोला गया है कि एक टीचर बेचारा जो कि वेट कर रहा है कि उसको भी स्टूडेंट के साथ में शामिल कर लिया जाए, यानी कि एक टीचर जो है उसकी एज को अगर इंक्लूड कर लिया जाता है तो एवरेज जो एज है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि टोटल अब कितने लोग हो गए, 36 लोग हो गए, और एवरेज है अब वो 15 से कितना आ गया, 1 साल बढ़ के यानी कि 16 आ गया। ठीक है, अब यहां पर बताना है कि शिक्षक की आयु कितनी है। तो एवरेज जो टोटल का एवरेज है वो कितना है आपका 16, यानी कि टीचर की एज 16 वर्ष हो सकती थी। टीचर की 16 वर्ष बहुत कम है वैसे देखा जाए तो, लेकिन यहां पर इस डेविएशन की वजह से वो 16 वर्ष नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहां जो डेविएशन आया वो कितने का आया, 15-16 में कितने का डिफरेंस है आपका, -1 का, -1 का, लेकिन कितने स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, 35 के रेस्पेक्ट में, तो यहां कितना आया -35 का डेविएशन। अब ये 16 एज जो टीचर की हो सकती थी, इसमें डेविएशन आया -35 का, इसको बैलेंस करने के लिए +35, क्योंकि बात की जा रही है केवल एक टीचर की, तो डिवाइड बाय 1, तो 16 + 35 इक्वल टू कितना आएगा आपका 51 ईयर। तो टीचर की जो एज है वो हमने फाइंड की और वो कितनी आ रही थी 51 ईयर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आज हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन थे, लेकिन ये 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को खासकर परेशान करते हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में ये काफी पूछे जाते हैं और आरआरबी एनटीपीसी के ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। ये आपका एवरेज वाला टॉपिक है, इसके और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है वो हम लोग इससे अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए आपका हम लोगों के साथ में, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।